यूपीएससी में भी सर, हालांकि इसका रेशियो कुछ डाउन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स ज़्यादा क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। कितने बार आपने दिया मेंस? कितने बार लिखा? सर 2 बार। 2 बार मेंस लिखा। और पीटी कितने बार बैठा था? 3 बार। 3 बार। और इंटरव्यू सर ये मेरा बीपीएससी का नहीं खास यूपीएससी का मैं पूछ रहा हूँ। सर अभी चांस है? जी सर, अभी चांस है। अच्छा, क्या लक्ष्य लेकर चल रही है? जीवन में क्या बनना है? सर जीवन में सिविल सेवक बनना है, अभी मेरे जीवन का ये। तो सिविल सेवक तो खैर बिहार प्रशासनिक सेवा भी है, भारतीय प्रशासनिक सेवा भी है। जी सर। तो कोई एक भी हो जाए तो काम चलेगा? सर मेरी सबसे वरीयता तो है सर मेरी बिहार प्रशासनिक सेवा, लेकिन अब जो मेरिट आएंगे उनके अनुसार जो भी मुझे मिलेगा मैं उसमें संतुष्ट रहूँगी। नहीं, अगर मान लिया जाए बीपीएससी भी आपको क्वालिफाई कर गए, यूपीएससी में भी आपको मणिपुर कैडर मिला, आईएएस क्वालिफाई कर गए, तो कौन सा चुनेंगे? सर पूरा देश ही मेरा घर है, तो किसी भी कहीं भी मैं जाना पसंद करूंगी। इसके लिए सरकार मुझे जहाँ नियुक्त करेंगी मुझे वो मान्य होगा। लेकिन सुनने में आए तो ठीक है, सरकार का निर्देश होता है, लेकिन छुट्टियां तो अपनी इच्छा से लोग मनाते हैं। कार्य करने के लिए जो संस्कृति वो कुछ क्षेत्रीय पहचान की ज़रूरत होती है, उस परिस्थिति में क्या आप मणिपुर में भी एडजस्ट कर पाएंगे बिहार की तुलना में? जी सर, जब मैंने अपने आप को इस तैयारी के दौरान सिविल सर्वेंट ढाल चुकी हूँ मैं, कि मैं कहीं भी जाऊँ पूरी लगन और सरकार की प्रतिष्ठा संविधान के अनुसार मैं कार्य करूँगी। अच्छा, अब आपके जॉब प्रेफरेंस क्या है? बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार राजस्व सेवा। ये आप पे 2 अलग अलग वेराइटी है, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा। जी सर। दोनों एक है कि अलग अलग है? दोनों अलग है सर। अंतर क्या दोनों में? बिहार प्रशासनिक सेवा में जो प्रशासन के कार्य होते हैं, जैसे योजनाएं बनाना, उनका कार्यान्वयन करना, लोगों के उद्धार के लिए और भी क्या कल्याण के लिए और भी क्या किया जाना चाहिए, इन सब पर ध्यान दिया जाता है। और पुलिस सेवा होती है वो सुरक्षा के लिए होती है, कानून व्यवस्था आदि के लिए होती है। नहीं, दोनों में अगर अंतर पूछे तो क्या माने? एक तो लॉ एंड ऑर्डर हो गया। जी सर। दूसरा सर प्रशासन में सहयोग करना, जो कार्य नहीं, मैं लॉ एंड ऑर्डर किसका मुख्य काम है? लॉ एंड ऑर्डर सर बिहार पुलिस सर्विस का काम बिहार। अब बिहार प्रशासनिक सेवा का? बिहार प्रशासनिक सेवा का सर उसका कार्यकारी जो कार्यपालिका है उसके अंतर्गत ये आते हैं, और जो सरकार की जितनी योजनाएं होती हैं इन सब पर कार्य करते हैं, मतलब डेवलपमेंट वर्क सरकार के उद्देश्य के साथ चलते हैं। अच्छा, एक लाइन प्रशासन को करीब से आप देख रही हैं, समझ रही हैं। जी सर। गोली चलाने का आदेश हमेशा कोई ना कोई सिविल मजिस्ट्रेट ही देता है, पुलिस मजिस्ट्रेट नहीं देता है, यानी सिविल मजिस्ट्रेट ही देता है। क्यों? मैं माफ़ी चाहूँगी सर, इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। अच्छा, हाथरस का मामला का नाम सुने होंगे? जी सर। कहाँ पर गलती किया गवर्नमेंट या प्रशासन, कहाँ पर गलती की? डेड बॉडी के साथ जो मामला जो हुआ, समझ रही ना, जो हम पॉइंट आउट कर, आप एज ए एसडीएम रहती या डीएम को अगर सलाह देने वाली होती तो क्या कहती? सर जो बॉडी है उसका जब उसे लाया गया तो उसका सुचारू मतलब जैसे होता है पूरी विधि के साथ उसका पोस्टमार्टम कराया जाता। और नहीं, पोस्टमार्टम के बाद जो आया सर, पोस्टमार्टम के बाद सर इसमें ये काफ़ी चर्चा का विषय था, और इसमें कई पहलू थे, सामाजिक, जाति, ये सारे पहलू मिश्रित थे। नहीं, बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं ना कि रात्रि में जो जलाया गया, यहाँ गलतियाँ कहाँ कहाँ किस किस स्तर पर हुई, कि उसी घटनाक्रम में हम जानना चाह रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद जो डेड बॉडी जो आया, प्रशासन कहाँ चूक की, जो सवाल उठे? सर चूँकि ये एक सामाजिक तनाव का मुद्दा बन गया था, इसलिए जल्दबाजी में रात में ही डेड बॉडी को जलाना पड़ा। और मैं मानती हूँ कि समाज में जो तनाव होते हैं, दंगे होने की जो आशंका थी, उससे बचने के लिए पुलिस ने ये कदम उठाया। और मुझे नहीं लगता है कि पुलिस उठाएगी। पुलिस तो एक तो वर्कर होता है, मेन वर्क तो जिला प्रशासन का होता है, नागरिक प्रशासन का होता है। सर। तो अच्छा, क्या एक जिला इतना कमज़ोर होता है कि दंगे को नियंत्रण नहीं कर पाता है? कभी अपने आज़ाद भारत में कभी ऐसी दशा सुने हैं कि उपद्रवियों का नियंत्रण हो गया जिला प्रशासन पर? कभी भी?
सर क्योंकि ऐसा धारा 144 कर्फ्यू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे तो कभी भी दंगाई इतना आगे नहीं बढ़ पाएगी, जिला पर नियंत्रण कर ले। यस सर, मैं इस बात से सहमत हूँ कि दंगाई जो है वो जिला प्रशासन पर नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जान माल की हानि होती है और इसके अलावा सामाजिक क्षति भी होती है कि एक तनाव उभर जाता है। तो इन सबसे बचाने के लिए और शांति कायम करने के लिए ही ये कार्य किया गया। हिंदी साहित्य में आलोचना क्या होता है? आलोचना सर सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह से की जाती है। जहाँ पर जैसे कि कई आलोचक भी हुए, जैसे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो किसी कृति को लेकर उसमें अनेक बिंदु होते हैं, जैसे मार्क्सवाद हो गया, दलित समाज हो गया या महिला उत्थान, इन सब के ऊपर अगर उन्हें कोई कमी दिखती है तो वो उसकी आलोचना करते हैं। या कोई कविता हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के आलोचना में क्या आता है? सर रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना पद्धति है वो उनके रसवादी चिंतन इन सब से मिलती है और वो थोड़े सैद्धांतिक भी हो जाते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो व्यवहारिकता और समावेशिता को लेकर चलते हैं। हिंदी साहित्य का आपने जो सिविल सेवा के लिए वैकल्पिक विषय चुना, कि आपको सिविल सेवा के वर्क में किस तरह से सहायता करेगा? जी सर, साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है और उसका दीपक भी होता है। जो समाज में घटित होती है घटनाएं, साहित्य उसी का प्रतिबिंब होता है, समाज को रास्ता भी दिखाता है। इससे हम समाज को नज़दीक से समझते हैं, उनकी मनोवृत्तियों को समझते हैं और कल्याण कैसे किए जाए, किस स्तर पर किए जाए, लोगों को एक साथ लेकर कैसे चला जाए, ये हमें साहित्य सिखाता है। बिहार सिविल सर्विस परीक्षा में महिलाओं को जो विशेष रूप से आरक्षण दिया गया है, क्या इन आरक्षण के बैसाखी के बदले में महिलाओं का विकास नहीं किया जा सकता? आप क्या इसमें सोच रखती हैं? सर महिलाओं को